हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह है 1, 5, 7, 12 और b बराबर आव्यूह 9, 1, 7, 8 हो तो एक ऐसा आव्यूह c ज्ञात कीजिए कि 3a प्लस 5b प्लस 2c एक शून्य आव्यूह हो। तो यहाँ पर देखो हमें c आव्यूह ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि कोई हमारे पास अदिश हो के, उसको अगर हम आव्यूह ए बी सी डी से गुणा करेंगे ना, तो ये जो अदिश है ये आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। तो के ए के बी के सी के डी, ठीक है। और दो आव्यूहों को जोड़ने पर उनके संगत अवयव जुड़ते हैं आपस में, ये तो हमें पता ही है। तो अब देखो हमें क्या संबंध दिया हुआ है, 3a प्लस में 5b प्लस में 2c। ये जो आव्यूह आएगा ना इससे, ये एक शून्य आव्यूह होना चाहिए, तो शून्य आव्यूह के लिए ये है, ठीक है। तो अब देखो 3 को पूरे ए आव्यूह से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 को 12 से गुणा किया तो 36 आ गया, ठीक है। फिर प्लस में देखो 5 गुणा में बी, तो देखो 5 गुणा 9 पहले करेंगे 45, फिर 5 गुणा 1 5 आ गया, फिर 5 गुणा 7 35 आ गया, फिर 5 गुणा 8 40 आ गया। प्लस में देखो 2c, तो 2 गुणा में देखो हम सी को एक बार के लिए ए बी मतलब ऐसे कोई आव्यूह मान लेते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो जब उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x 2y 2z 2w, ठीक है। जहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू हमने एक बार के लिए सी को बोला था। और ये किसके बराबर है, शून्य आव्यूह, यानी 0 0 0 0। शून्य आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 ही होता है। तो अब देखो इन आव्यूह को हम जोड़ेंगे बाएं पक्ष में तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, यानी 3 प्लस 45 हो गया 48, 48 प्लस में आ जाएगा 2x, सही है। फिर देखो 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 प्लस में 2y है तो 20 प्लस में 2y। यहाँ पे देखो 21 प्लस में 35 कितना होता है, 21 प्लस में अगर हम करेंगे 35 तो हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा, सही है ना। अब 56 में जोड़ देंगे 2z, तो 56 प्लस में 2z आ गया। 36 में जब हम जोड़ेंगे कितना 40, तो हमारे पास कितना बचेगा 76, 76 में 2w जोड़ा तो 76 प्लस में 2w। और ये किसके बराबर है, 0 0 0 0। अब दो आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो 48 प्लस 2x ये किसके बराबर आएगा, 0 के, यानी x का मान इधर से क्या बनेगा हमारे पास, -48 बट्टा में 2, यानी कि -24, ठीक है। फिर देखो 20 प्लस में 2y ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, -10, ठीक है। फिर देखो 2z प्लस में 56 ये भी यहाँ पर 0 के बराबर होगा, तो 2z का मान -56 आएगा। और z का मान क्या बनेगा, देखो अब यहाँ से z का मान देखो हमारे पास में यहाँ से -28 बनेगा ना, ठीक है। फिर देखो 2w बराबर में क्या आएगा, -76। तो यहाँ से w का मान क्या आ जाएगा हमारा, w का मान देखो यहाँ पर -38 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम आव्यूह c लिख रहे हैं तो देखो x y z w बोला था, x का मान कितना आया, -24। फिर देखो y का मान कितना आया, -10। z का मान आया -28 और w का मान आया हमारा -38, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी आव्यूह और यही हमारा क्या आ गया, उत्तर भी आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।